हम बतौली जे प्रेम से सूतल बा सुते नहीं सबे जिकरा के कुछ सुने के मन करत बा दिमाग पर एक बड़ा अनोखा विरहा चढ़ल बा और मीनाक्षी के विरहा सुनला के बाद याद पड़ गई विरहा का हमके होश पड़ल। देखा मीनाक्षी तोहरी विरहवा पर हमार विरहवा एकदम रेलत जाई चापत जाई। हाँ हाँ यही चपले में तो बुढ़ौती आई। अब दवाइयों खइले पर काम ना हो पाओ। विरहा का शास्त्रायन भूमिका आवा भैया चला चला विरहा की भूमिका है। पढ़े लिखे भैया शांति से बाबू निवेदन हो भैया हाथ जोड़ के निवेदन हो 30-35 मिनट ये विरहा सुन करके तब उठा बैठक हो जे भैया जाए के दिमाग में हो तो वो अबे निकल जाना तो विरहा सुन के जाइए हमारा रिक्वेस्ट बा। देखिए कबो भेंट होला बड़ा भाग्य है इतना लोगों से भेंट भल है। भाई लोग कहाँ से चल के आल हैं तो आप लोग बैठे हैं तो देख के मन करत बगावे के बरात में तो आजकल विरहा के स्थिति दूसरे हो गल बा। अइला खैला गैला के देखल के ना आए कुकुर भोज चलत बा के खैलस के ना खैलस इहो के पूछे वाला नहीं के तो जमाना बड़ा बदल गई बा। एक विरहा का प्रसंग है 4 लाइन भूमिका है कैसा भैया कर्म के तार पर जिंदगी चल रही तैली करब स्वर्गीय बड़के भैया बेचन भैया का जवानी रहत भूमिका कहले के उनका अंदाज अलग रहे ये उनकर भूमिका बा भैया के आवाज में कैसे बोला कि कर्म के तार पर जिंदगी चल रही कर्म कुकर्म से सबकी राहें बदलती जवानी की दरिया में मडराती कश्ती शिवा दूसरे के किनारे न लगती बिछड़ जाती मंजिल बिछड़ जाता साहिल मौजों ही मंजों में राहें बिछड़ती राह में काल सबके अरे परोसे नजरी तो भस्म कर दे यह दुनिया रंगीन मचलती। बाबूजी गौर करेंगे यही से विरहा की कहानी की शुरुआत होती है। मेरे बाबूजी भूमिका लेकर के विरहा की स्टोरी शुरू हो गई। एक लाइन गजल का टुकड़ा बा वो कौन सा गजल है जरा सा बना के देख बेटा। अभी हम ना कहब मीनाक्षी ए हरिंदर बाबू तोहर लोन खातिर एक परिभाषा है क्या झुट्टा में मत जा। मीनाक्षी एगो बात कर दे तुमको बुझक चाहिए कि आंखों में आंखें डाल करी आंखों में आंखें डाल करी हर बात कीजिए
कीजिए, ऐसे ही मोहब्बत की, अरे ऐसे ही मोहब्बत की अरे शुरुआत कीजिए, ऐसे ही मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। मीनाक्षी जब हम लड़का रही बिरहा के शुरुआत कैले रही तो कव्वाली के अंदाज हमार गजब रहा। हमरे कव्वाली का अंदाज देख करके हमारा एक भाई टोपी लेकर के गाने लगा। वो समय का कव्वाली हम गाते सुना कि इसके नबी को इश्क का, इसके नबी को इश्क का अरे जीना बना लिया, इसके नबी को इश्क का जीना बना लिया। को इश्क का जीना बना लिया, सब्रो रजा को अपना करीना बना लिया, इसके नबी को इश्क का जीना बना लिया, सब्रो रजा को अपना करीना बना लिया, भक्के वादे शौक का मीना बना लिया। लेकिन अरे आशिक ने अपने दिल में, अरे आशिक ने अपने दिल में अरे मदीना बना लिया, आशिक ने अपने दिल में मदीना बना लिया, आशिक ने अपने दिल में। बिरहा का सुंदर लाइन है, कितना सुंदर है बाबू कि अधजल सुराही हरदम, अरे अधजल सुराही हरदम छल छल छलकती है, अधजल सुराही हरदम, अधजल सुराही हरदम छल छल छलकती है, हमारी भंवर में फंस के बाबू भंवरी भंवर में फंस के अरे राहें भटकती है, हमारी भंवर में फंस के राहें भटकती है। कहानी की शुरुआत हो गई। अभी मीनाक्षी का बात आप लोग सुनला बाबूजी। वो कवन राजा रहलन, कहाँ का राजा रहलन, उनका कोनो लड़का न रहल, वो श्रापित लड़का भल जो नाग हो गल, आधा नाग रहल और आधा मनुष्य रहल। ओहू का मन कैला कि बियाह करब, हमके मेहरारू चाहिए और मेहरारू खातिर बड़ा षड्यंत्र कैला। हम कौन बिरहा गावत ही तनी से गौर करब, बड़ी अनोखी चर्चा आ कब्बो कब्बो बिरहा में कहीं सुने के मिल जाई। ये हम बतावे का जात है और कैसा प्रमाण अंत में दूंगा, दिमाग नाच जाई। तनी से गौर करब बिरहा पर। ललार लार लला लार लाल लर लाया, भूप सिकंदर की यूनान की कहानी है, गीत इतिहास का था सदियों की जुबानी है, प्रजा के सेवक जो कि दान भी कहाते थे, कोई भूखा न रहे ज्ञानी भी कहाते थे, होनी हो के रही जो रही होनहारी थी, बड़ी बीमार एक दिन सिकंदर की नारी थी, बड़ी बीमार एक दिन सिकंदर की नारी थी, सकल संसार से दुनिया का नाता तोड़ चली, सकल संसार से दुनिया से नाता तोड़ चली, मायावी अंतर से आजा जाना छोड़ चली, मायावी बाबूजी सिकंदर का नाम आप सभी लोगों ने सुना है मेरे बाबूजी। यूनान का
रहने वाला सम्राट सिकंदर विश्व विजयी हुआ, और मैं उसी सिकंदर की बात कर रहा हूँ जिसको इतिहास ने विश्व विजयी कहा। पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करके, खून खराबा कर करके, हीरे जवाहरात, बड़ी मुक्ता हार और सोना चांदी ले जा करके यूनान में भर दिया। बड़ा खुश है कि मैं दुनिया का विजेता हूँ, विश्व विजेता बन गया। बाबू जी विश्व विजेता बन करके यूनान में बैठ करके दुनिया पर राज करने लगा। ओ सिकंदर सम्राट पर एक दिन बहुत बड़ी आफत आ गई। उसकी पत्नी जो सबसे खूबसूरत थी, खूबसूरत औरत और दिल से प्यारी औरत, एक दिन बीमार पड़ गई। आज जब बीमार पड़ल सिकंदर का औरत ने चचा, तो सिकंदर बड़ा मायूस हो गया। बड़े बड़े वैद्य को बुलाया, लेकिन सिकंदर की पत्नी जो रानी थी, जो महारानी थी, वह बच नहीं पाई और एक दिन दुनिया से नाता तोड़ करके स्वर्गवासी हो गई। सिकंदर की पत्नी जब मर गई मेरे बाबू, सिकंदर अधीर हो गया। लोग कहला ये पंचो जब जोड़ा फूट जाला हो, दुनिया में कुछ नहीं खे बाबू। भाई हुआ, माई है, फुआ है, मौसी है, काका है, फलाने हुआ है, फूफा हुआ है, मामा हुआ है, नना हुआ। लेकिन सच्चाई यही है कि दुनिया में किसी का कोई नहीं है मेरे बाबू। ये वो चीज लोग बतावे लन। एक दिन एगो कवि हुआ हमारा बगलिया के मोहम्मदाबाद की साइड के, माननीय कवि जी रोने लगे फोन पर हमसे फोन करके, और उनकी बात हमको आज याद आ गई। माननीय कवि जी रो करके एक बात कह रहे थे हालचाल होने के बाद कि आचार्य जी, पत्नी मेरी मर गई, तब से मैं टूट गया, और बिरहा लिखने की बात तो दूर रही, मैं एक दोहा भी नहीं लिख पाऊंगा। और विभूति कवि उनका नाम है, यही मोहम्मदाबाद के बगल में यही रहने वाले घर है उनका। रो करके कह रहे थे कि जोड़ा फूटने के बाद लोगों को एहसास होता है। सिकंदर का पत्नी जब मर गई ना, तो जवन सिकंदर दुनिया पर विजय प्राप्त कर रहलन, विश्व विजयी रहलन, सिकंदर टूट गईलन। और दिल से जब अंदर से टूट गया सिकंदर, तो बिरहा में एक लाइन देनी पड़ी। हमरा तरस कौन बा बेटा? अरे खा गईलू लंगड़ाया मदाम कहिया से पूछी रही। मनोज बाबू सामने बैठे हैं, बिरहा सुनत हुआ। बेचन भैया जब कैसेट करावे बम्बई में गई रहलन, तो ये चंबी कैसेट में गीत गौले रहलन लंगड़ाया। बिरहा जब मंच पर गावा तो बतावा कि एगो कैसेट आयल बा, जो कैसेट के नाम बा लंगड़ाया, वही में गीत के गौले रहलन। दूसरी लाइन का गौले देखा, अब हम बताओ कि खा गईलू लंगड़ाया मदाम कहिया दे बुझरई, खा गईलू लंगड़ाया मदाम कहिया दे बुझरई, लगन जो बनवा पगा मदाम कहिया बाबू भैल पंचो भैल सिकंदर अधीर नीर से लगा सिकंदर दुनिया पर विजय प्राप्त करने वाला सिकंदर अंदर से इतना टूट गया चचा कि भरे दरबार के बीच में निकलता नहीं था। अब मेरी प्रजा कैसी है, मेरा शासन कैसा है, मेरे लोग कैसे हैं, हाल चाल लिहल भी बंद कर दिलस। कुछ दरबारी जुट गए, मंत्री लोग जुटलन, सिकंदर को समझाने लगे आप राजा हो और राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा का ख्याल करें। राजन ऐसे आप रहेंगे तो आप टूट जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे और एक दिन आप भी मर जाएंगे। प्रजा अनाथ हो जाएगी। मन को बहलाने के लिए कुछ काम करिए। 2-4-6 महीना जब बीत गई न चचा,
एक दिन सिकंदर के साथ तो हमरा ही लोग साथे में लेलन आ लेके कहलन कि मल बहलावे बदे चला चले के जंगल में शिकार खेले। अब सिकंदर मान गईलन और शिकार खेले बदे जब जंगल में तैयारी कैलन हाँ तो भइल का बिरहा तनी हाई देख कि एक दिन राजा चला खेलन शिकंदिया में मिली एक सुंदर छोकरिया बाबू घूम फिर राजा सिकंदर शिकार खेलने के लिए चले ही थे, साथ में संग के साथी थे। जंगल में घनघोर जंगल बीचों बीच रास्ता घोड़ा की सवारी करके लोग जा रहे थे। ये चचा कुछ दूर घोड़वा गईलन न तो अकेले अकेले बिछड़ के दूसर रास्ता रह लेलन। सिकंदर महाराज का घोड़ा आगे पहुंच गया। अब बीच जंगल में जब घनघोर जंगल में गई तो एगो पिपरे का पेड़ रहल, वही पिपरा के पेड़वा के सोरिया पर एगो लड़की बैठा रहल। जाके घोड़वा ओहिजर रुक गल। आज घोड़ा रुक गई तो राजा सिकंदर थोड़ी देर विचार तो करने लगा। बड़ी सुंदर सुकुमारी नौजवान लड़की और घनघोर जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे ये कन्या कौन है? घोड़ा जब रुक गया दो दिन में जब मुड़ी छाट कर घोड़ा तो सिकंदर घोड़वा से कूद गई। अरे चाचा वही लड़किया के लगल घोरिया भइल का पुनः वही लाई कि एक दिन राजा चला खेलन शिकंदिया मिली एक सुंदर भैया बार बार देखा घूम फिर नीर अभिया से अब रही के वही लड़किया के लगला घोरियावा। बाबूजी सिकंदर सम्राट जब लड़की को घोघरिया कर देखने लगा, एक तक लड़किया ओठों पर मुस्कुराहट ला करके राजा के कनखी ताका लगल। जब राजा के कनखी ताका लगल सिकंदर का मन डोल गया, जा करके पास में खड़ा हो गया और सवाल कर दिया, अरे लड़की तू कौन है, तेरा क्या नाम है, तू रहने वाली कहाँ की है? जब दो तीन वो सवाल के बेर कैला तो लड़किया कहला जईता ना तारा से का मतलब बा, हम के बानी, हमार का नाम बा, हम केकरा परिवार के हैं, ऐसे तारा से का मतलब बा, चले जा यहाँ से, हमको छोड़ दे मेरी हालत पर। और जब लड़की थोड़ा सा गर्म होकर के बोलती है तो सिकंदर का खून खौल गया। कहा है लड़की औकात में रहकर बात कर, तुझे नहीं पता है तू जहाँ बैठी है ये मेरा राज्य है और मैं यहाँ का राजा सम्राट सिकंदर हूँ, मुझे लोग विश्व विजयी कहते हैं। और तो लड़किया कहलस क्या सिकंदर हुआ तो हमके धमकी देता हुआ, अरे तू सिकंदर होकर चाहे भकंदर होकर जाए जैसे। अब जब और डांट दिल सिकंदर गुस्से में आ गया और गुस्सा में आकर के लड़की से कहा कि लड़की अब तो मैं नहीं जाऊंगा और सुनो मैंने जिद किया तो विश्व विजयी बना। और सुन लो एक बात, तू जहाँ की रहने वाली हो उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन तू मेरे आंखों में बस गई हो। अब तो सिकंदर का मती पागल हो गई। लड़किया बस इतने तो चाहते रहल, मायावी लड़की मायावी जाल फैलोलस, सिकंदर समझ न पौला आप भाई का बिरहा में गजब हो गए। अरे ठगिनिया बनी के बैठी दुल्ही, ठगिनिया बन के बैठी दुल्ही, मनवा मयूर नाच मोहले मोहनिया, मनवा मयूर नाच मोहले मोहनिया, ठगिनिया बन के बैठी दुल्ही। बाबूजी गजब भाई। वो समय राजा सिकंदर देखे लगल लड़की के देख करके कैलन का बिरहा में तर्ज बदल गई।
छपरा सहरिया में अरे पिकेला रे चरखावा देवर मोरा जोगी भैया पिकेला रे चरखावा देवर मोरा जोगी भैया पिकेला रे चरखावा देवर मोरा जोगी भैया छपरा सहरिया में पिकेला रे चरखावा देवर मोरा जोगी भैया अखिया में नाचे लागल बाला का सुरतिया पागल रजनवा हो भैया ईदावा में जागल उदागार पागल रजनवा हो सिकंदर ने आवाज दे दिया, अरे लड़की तू जाओ भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन सुन ले अब तुझे मैं अपनी पटरानी बनाऊंगा और पटरानी बनाकर तुझे मेरे महलों में रहना होगा। रनिया हंसे लगल, ये चचा जब रनिया और लड़किया हंसे लगल कलश के अरे तू पागल तो ना हो गईला, हमके राजकुमारी बना के रानी बना के अपना महल में रखबा, ई केहू बर्दाश्त करी? तू विश्व विजयी हुआ तो हर मेहरारू मर गई बा। उस समझ नहीं पाया सिकंदर और बाँह पकड़ करके खींच लिया और खींच करके अपने घोड़े पर बैठाने लगा। आज जब घोड़ा पर बैठावे लगल तो बिरहा का गीत बदल कौन गीत बा कि कवन करना या बाबू कवन करना सहर भागे पिया पपिया का बोलिया शहर लागे पिया पपिया का बोलिया शहर लागे का पुरस्कार आया है। हमारे छोटे भाई सामाजिक सेवक हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, सामाजिक सेवक हैं, हमारे भाई हैं और इससे आप लोगों के दर्शन में बिरहा कराने में और आप लोगों का दर्शन कराने में भाई का बड़ा योगदान रहा। समय जब जब मिलता है भाई हमें बहुत प्यार देते हैं। हमारे छोटे भाई बाबू मनोज कुमार जी जो नेता भी हैं, समाज सेवी भी हैं, हमारे भाई हैं, बैठे हैं, सम्मान दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वो लड़किया से राजा को बात कर लेना कि मनवा कबतिया आराम से कि मनवा कबतिया अरे बताए राजा वही कन्या को दुल्हन बनाए राजा वही कन्या को समझ न
पौला वही लड़किया के जबरदस्ती घोड़ा पर बैठा करके और ले करके अपने राजमहल के तरफ चल दिए। और जब चल दिलन देखा अब यही से बिरहा गजब हो गल का भल कि भेदवा का बतिया ना जनल राजनवा भेदवा का बतिया ना जनल राजनवा लूटे मजा राजा अपने भवनवा मौज मस्ती में दिनवा भैया मौज मस्ती में दिनवा पिताए राजा वही कन्या को बनाए राजा वही कन्या को सिकंदर अपनी रानी बना करके उस लड़की को महल में ला करके रख लिया। आज जब महलिया में वो लड़कियां रहे लगल न चचा तो सिकंदर जौले बूझे तौले धोखा कर दिलस। सिकंदर को जब तक समझ में आए तब तक सिकंदर के हालात कैसे हो गए। धीरे धीरे सिकंदर का पूरा शरीरिया सूखने लगल। सिकंदर का जितना शरीर के अंदर खून था ब्लड था शरीर के अंदर ताकत थी वह रानी चूसने लगी। वो रानी बल्कि रानी नहीं है कौन है अब यही भेद बदलने जा रहा है। धीरे धीरे राजा इतना कमजोर होके लगलन कि अब न चल पावे न बैठ पावे न घूम पावे कुछ कह पावे न कुछ कह पावे। राजा का हालत बड़ी खराब हो गई। आज धीरे धीरे दशा इतना खराब भई कि देखा एक दिन एगो घटना घटा जाता। जो सम्राट सिकंदर विश्व विजयी था मोह औरत के मोहजाल में ऐसा फंसा कि एक दिन एगो गजब घटना घटल। कौन घटना घटल बिरहा के गीत सुन ले। दसिया बिहान दुई दसिया तेरसिया के आज एक दसिया बिहान दुई दसिया तेरसिया के होई है सखी का गवनवा तेरसिया के लेकिन धीरे धीरे घेरे लागल अरे दुख का बदरिया रजनावा के आंसू के भीतर शरीरिया रजनावा के ये चाचा काम न दवाई करे कोनो कारीगरिया रजनावा के सम्राट सिकंदर धीरे धीरे इतना कमजोर हो गया मेरे बाबूजी, इतना कमजोर हो गया कि शक्ति काम नहीं करती है। राजा दवा करना शुरू कर दिया और जब दवाई करे शुरू कैलन है राजा तो कौनो दवाई करे राजा के कौनो दवाइया काम न करे। अब बड़ा बेचैन हो गई। उस समय मंत्री जब देखे तो कहलन कि हमरे राजा सिकंदर के हो का गैल बा। बड़ा बेचैन हो गए। तो आप लोग जानते हैं उसी यूनान में एक बहुत बड़े डॉक्टर रहते थे जवन हम इतिहास में पढ़ ले हैं। एक वैद्य थे उनका नाम क्या था कि लुकमान वैद्य बसाए लुकमान वैद्य बसा यूनान नगरिया रजनावा के पैद के खबरिया रजनावा के
लुकमान वैद्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा मेरे बाबूजी। लुकमान वैद्य को खबर गई कि राजा सिकंदर की तबीयत बड़ी खराब है, और इतनी खराब है कि राजा सिकंदर किसी दिन मर जाएंगे। यह बात जब लुकमान वैद्य सुने तो वह आते हैं यूनान में, और यूनान में जब अइलन है ये बाबू, तो राजा सिकंदर के देखे खातिर वैद्य जी के लोग लेके गइलन। जब वैद्य अंदर गए तो सम्राट सिकंदर आसन पर बैठा है। देखता ही लुकमान वैद्य हैरान हो गए, और गइलन है लुकमान वैद्य राजा सिकंदर के पास, पांव पकड़लन, कलाई पकड़ के जो वैद्य का एक सिस्टम होला देखे आजकल पूरा शरीर का चेक होता, एमआरआई, अरे एमआरआई ना तमाम जांच, एमआरआई ना मराई होता, शंकर तमाम जांच बा। अब पहिलवा वैद्य जी लोग रहा, भैया लोग बैठल हुआ, नस दाबा और नस दाब करके लोग पकड़ना आ सगरी रोग पकड़ले। कहला कि सिकंदर सम्राट हो तुम राजा सम्राट सिकंदर हो, विश्व विजयी सिकंदर हो, और तुम्हारी ये हालत। नस पकड़ ले हुआ, कहला कि ये राजा हमें वो सवाल कही चाहते हैं। सिकंदर कहलन कि पूछिए वैद्य क्या पूछना चाहते हैं। तो वैद्य जी ने पूछा कि तोहार मेहररुआ तो मर गई रहे, तू बियाह मत कर लिया। अब तो झटक करके हाथ खींच लिया सिकंदर। कहला क्या है लुकमान वैद्य, तुम वैद्य हो, हम बियाह कर लिहली कि मेहरारू रखले बानी ई जांचे खातिर अइलो कि हमार रोग देखे अइलो। तब वैद्य जी कहला कि तोहर रगवे बतावत है, तोहर मेहरुआ तो मर गई रहे, तू बियाह कहिया कर लिहला हम कही बताव। लुकमान वैद्य जब दू बेर कहला तो सिकंदर कपार धर लेला, कहला कि साला हमारी बियाह के विषय में हमरे घर का लोग, हमरे दरबार के लोग केहू जनता नहीं थे, आई पैदवा कैसे जान गई। वैद्य नस पकड़ ले हुए चचा, आ नस पकड़ के कहला कि ये राजा जौने के ले आके घरवा में रख ले बड़, जौना की संगवा तू रतिया भर सुतेल, जौना की संगवा तू मौज मस्ती करत हुआ, वो तोहार प्रेमिका औरत ना बा, वो औरत नहीं है। कलम की खबरदार, खबरदार इससे आगे ये जुबान भी बोला तो तेरी जिह्वा को काट लूंगा मैं। खींच लिया तलवार, कटार खींच करके सिकंदर गुस्से में हो गया, तमतमा उठा, कहा कि मुझे जो कहना है कह लेना, लेकिन ऐ लुकमान वैद्य मेरी रानी को कुछ मत कहना। कहला तू रानी ना हो, ए राजा जानल चाहत हुआ तो यही तरह छुरा के मर जाइब। कलन क्यों? तब वैद्य जी बतौला कि सुना हम बतावत है का बतौला। लुकमान वैद्य तनिया भाई दे कि वैद्य बतावा राजा से कहानियां सुन लाई। राजा जौना रनिया पर तोहके बड़ा घमंड है कि बड़ा खूबसूरत है, बड़ा बढ़िया माल हम बोले हैं, एकदम गुलगुल्ला बोले हैं, एकदम करकरानी जवानी बोले हैं। हे राजा ये रनिया रानी ना हो, ये देखते में पातर बिया, बड़ी सुघर बिया, तहरा के सुघर लागत के तो सुना अब हमारे माने नहीं। आ कहला कि है तलवारवा मियनिया में धल, हमके काटल चाहत हुआ तो काट दी हम, लेकिन सुना ना मनवा हमार बात तो तू जरा के रानी बुझत हुआ के हम बतावत हई। लुकमान वैद्य बताए क्या तनी हई देखा कि वैद्य बतावा राजा से कहानियां सुन लाई राजा, अब बचनिया सुन लाई राजा। हे राजा नाही हई नगनिया सुन लाई राजा, नाही हई राजा
जिसको तुम रानी समझ रहे हो ना, वो रानी नहीं है। तुम्हारी औरत जिसको तू प्रेमिका बना के लाया है, ये 5000 वर्ष पुरानी इच्छाधारी नागन है। और सुनो, तुम विश्व विजयी हो, दुनिया के लोग जानते हैं, तो ये भी तुझे जानती थी और तुझे मिटाने के लिए आई है। अब तो ये चचा बिरहा सुनने वाले हमारे पंच गोसाई भैया लोग गौर करी, हम लोग तनी 5 मिनट सिकंदर नाम मल्लन ने चचा कतार खींच लेलन दोबारा। कल लुकमान वैद होश में आ जाओ, मुझे जो कहना है पुनः कह लो, मेरी रानी को कुछ मत कहना। मेरी रानी नागन है, ये तुम कैसे कह सकते हो? दोबारा अगर मेरी पत्नी को नागन कह दिया तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। कहला कि हमके कटिया तो ठीक बा, लेकिन पहले अपना के जिए के उपाय कला। लुकमान वैद बतौला कि पहले अपने जिए के उपाय कर, तब न कटबो। कल तो सिद्ध करना होगा। तो लुकमान वैद बतौला कि सुना, हम बतावत नहीं कैसे वो नागिन बा। का बतौला लुकमान कि इसका वाला राजा तोहके चढ़ल बा जुनून हो, आ धीरे धीरे पी जाई देहिया के फूल हो। अरे नारी नाही बात ये नागिनिया सुनिला ये राजा, आ बचनिया सुनिला ये राजा, आ धीरे धीरे ले ले जी। अगर नहीं बचोगे तो तुम्हारी रानी जो जिसको घर में प्यारी बना के रखे हो, एक दिन शरीर का खून चूस लेगी और तुम मर जाओगे, तेरी छुट्टी हो जाएगी। अभी समय है, बच लो। राजा सम्राट सिकंदर कटार खींचा ही था, टांग लिया तलवार चलाने के लिए। मंत्री दौड़ पड़ा, कहा मंत्री जी वैद की गर्दन को मत काटिए, वैद जो कह रहे हैं उसकी परीक्षा ले लीजिए। कल हो ये बात सही है, कलश की इसको जेल में डाल दो। लुकमान वैद को सिकंदर जेल में डलवा दिया और बंद करवा दिया। कहा कि ऐ लुकमान, तुझे सिद्ध करना होगा कि मेरी रानी नागन है। अगर नहीं सिद्ध किए कि नागन है तो मैं तेरी बोटी बोटी काटूंगा। बड़का वैद बन के घूमत हुआ तो ऐसा दवाई दे कि नटैया आज की बात फिर ना बोल। भैया हो बिरहा का बात जरा देखा, गजब लाइन कलम की परीक्षा कैसे लिया। तो लुकमान जेल में से कलम की राजा, अगर हमारी बात मानत हुआ तो एगो काम कर लो, तुझे सिद्ध हो जाएगा कि तेरी पत्नी नागन है। कलम कौन काम करना होगा? तो बाबू आल्हा लगता नहीं और ले ले बा परीक्षा राजा, ले ले बा परीक्षा राजा, अपने रानिया के दबऊ। ले ले बा परीक्षा अपने रानिया के दबऊ, ले ले बा परीक्षा अपने रानिया के दबऊ। आहा पूरा हो महलिया का पानी तो दिया, पोखरा पर पहरा लगा दे राजा।
सिकंदर तुझे परीक्षा लेनी है तो मेरी एक बात मान ले, रात भर का मौका तुझे मैं देता हूँ, अपनी रानी के पास जाके सो जाओ और पूरे महल में बाल्टी लोटा गगरा पतुला पतुली जितना बा सबको पानी गिरा दी है, कोनो बर्तन में एको ठोप पानी ना रहे चाहिए। और पूरे राज्य में जहां तालाब हैं पोखरे हैं वहां लाइट जलवा करके पियादों का पहरा लगवा दीजिए, यानी कहीं पोखरा खाली नहीं होना चाहिए, हर जगह पहरेदार लगवा दीजिए और रानी के पास सो जाइए। रात को जब आधी रात होगा तो सम्राट राजा मेरी एक बात सुन लो कान खोल करके, रानी के पास सो जाना तुम, लेकिन जब रात का 12 बजे तो रनिया से कहिया कि ये रानी हमके बड़ी प्यास लागल बा, तनी एक लोटा पानी ना पिया दे तू। वह रानी जब पानी पिलाने की बात सुनेगी तो बेचैन हो जाएगी और तुमको पानी पिलाने के लिए पानी खोजने लगेगी, और जब पानी खोजने लगेगी तब तुम ध्यान देना कि तेरी पत्नी नागन है कि नहीं है। वैद जी बतौना ये बात तो कला के है, सुना लुकमान वैद, हम तो जानता नहीं रानी के हैं, लेकिन अगर ये बतिया ना सही होई तब बिहने आई तब ले नटई काटत रहली हम, बिहने गोड़वा की ओर से काटे शुरू करब, एको बुद्धि एकेगो क दे कलन की जा जियत रही त कटी ह। बाबूजी रात को लुकमान वैद की बात मान करके सिकंदर गइलन रानी के यहाँ, और जब रानी के पास सो गया आधी रात भई, पूरा घर का हर बर्तन का एक एक ठोप पानी राजा गिरवा दिए थे, कुआना और पोखरा पर पहरा लगवा दिलन, पहरा लगवा करके जब आधी रात भई तो उहे कैलन जौन वैद जी बतौले रहलन भाई कि आधी रतिया का पानी मांगे रानी से, अरे लागल प्यास पानी दे तू हो पिया, रानी हमें बड़ी तेज प्यास लगी है, बगल में नागन रूपी रानी सोई हुई है, राजा सिकंदर कलन की रानी हमें पानी पिलाओ नहीं तो मेरा प्राण निकल जाएगा, हमें बड़ी तेज प्यास लगी है रानी। अब पानी जब मंगलन हाँ तो नगिनिया वैसे जिया पर सुत रहल, और राजा आंख मूंद के वजह ढोंग गइलन सुतले के, रानी से बगल में करवट हो गइलन। अब वो पानी पियावे खातिर राजा के पानी चाहिए, वही सेज पर सुतल बा, और राजा सिकंदर के नींद कहाँ आवे, वही जैसे देखत हो कि पैदवा जो बतौले है वो सही है कि झूठ हो। ये चचा, हाँ महाराज मैं अभी पानी आपको पिलाती हूँ। एक हाथ सेज पर से नीचे रखलस और जमीन पर फर्श पर हाथ रखती है और नागन रूपी रानी, और धीरे धीरे जब हाथ जमीन पर रखती है तो सम्राट सिकंदर गौर करे लगलन, वो हथवा बढ़े लगल और हाथ बढ़ने लगा और इतना तेज बढ़ने लगा कि पूरे महल में नाग बन करके नागिन के रूप में वो हाथ घुरिया के घुमावे लगल। आज पूरा महल में नागिन रूपी हाथ वह घूमने लगा कि कहीं से पानी मिले तो मैं राजा को पिला दूं, सेज से उठी नहीं है। आज जब हथवा रूपी नाग के रूप में घुमावे लगल तो राजा देख के गनगन गनगन कांपा लगल। भइल का नतीजा कि पूरे रे महलिया में पानी नहीं पवाली, भैया पूरे रे महलिया में पानी नहीं पवाली, खिड़की के बाहर हाथ दे लिया बढ़ा, अरे खिड़की से बाहर हाथ दे हाली बढ़ा, अरे चारू ओर पनिया खोजत बाटे रनिया, अरे देख करके राजा यहवर गइला खबर रहा, अरे कतहू जब पानी नहीं पाए गई रनिया, अरे समुद्र से एक लोटिया का, समुद्र से खारा पानी ले आई पिया,
खोज गई मेरे बाबूजी। जब कहीं पानी नहीं मिला तो खिड़की के रास्ते वह नागन के रूप में बाहर निकल गई। सेज पर औरत के रूप में सोई है। सिकंदर देख रहे हैं कि मेरी पत्नी मेरे पास सोई है, लेकिन पूरे महल में एक नाग घूम रहा है। अब हथवा बढ़ा के सेजिए पर से खोजत बा, पानी न मिलल तो जब बहरा निकल कि कोनो इनार से पोखरा से पानी ले आके राजा के पियाई। जिधर जाती थी पहरे लगे थे और पहरेदारों को देख करके वह नागन वापस हो जाती। नगिनिया पीछे हट जा, आ जहाँ गई पानी ना पौलस हैरान हो गई। राजा फिर बात बना के बोलन कि रानी पनिया ना पिएबू, पनिया ना पिएबू तो हम मर जाए। जब सिकंदर फिर कहलन तो कही कि अभी मैं पानी पिलाती हूँ। मजबूर हो गई और वह नागन बाबूजी समुद्र की तरफ चलती है और सीधे समुद्र में बढ़ा करके हाथ को, और वह नागन एक लोटिया पानी उठाती है समुद्र से और सेज पर सोई सोई धीरे धीरे लोटिया का पानी महल में लाती है और ला करके सिकंदर के सामने उठ के बैठ गई। कल महाराज पानी ले लीजिए। सिकंदर के अब पानी घोटाता। अरे बाप रे बाप, हल 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 कापत हो, लोटिया धरत आना जैसे हाई हिलता। शंकर ऊपर कंकर बजे लोटियावा हिला दिया, उनका हथवा हिलता, पकड़ा ताना। कहला कि दादा हो दादा पैदावा बता दिल सही नागिन बा। जान ना बाजी, हे भगवान होखे बिहान, हे भगवान होखा बिहान। सम्राट सिकंदर गन 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 कांपने लगे। लोटिया का पानी पकड़लन पंचो, अब पियलन तो जरूर, लेकिन वह समुद्र का खारा पानी पहचान गए राजा। ये तो खारा पानी है, समुद्र से मंगाई है रानी। छल कर दिया। हो बिहान बिहान तो भई। उठ करके भागा सिकंदर, दौड़ करके गया लुकमान वैद्य को जेल में से निकाला। पैरिया छान लेलन, कलन की महाराज हमार जनवा बचा ल महाराज, सही में हमार मेहरारू नहीं खे, इतना नागिन बा हमार जान ले ली। हे महाराज कोनो उपाय बताओ, अब इससे गला कैसे बची। लुकमान वैद्य बाहर आए, आसन पर बैठाया गया। कलन राजा समझ गए, मान गए कि तेरी पत्नी नागिन है। कलन की हाँ सरकार, कलन वो इच्छाधारी नागिन है। 5000 वर्ष पुरानी इच्छाधारी नागन है। इसी पर बाबूजी आप देखे होंगे फिल्म वालों ने कई फिल्म बनाया, जो नागिन के नाम से बनाया, इच्छाधारी नागिन के नाम से बनाया, नाग नागिन के नाम से बनाया। तमाम फिल्में बनी हैं जिसमें इच्छाधारी नागिन का रूप दिखाया गया है। मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। अब क्या हुआ जरा सा गौर करेंगे। विरहा में रणनीति के दिमाग में समझ आ गई। राजा के जब समझ आई कि तो सचमुच में रानी ना नागिन बा, जान कैसे बची। लुकमान वैद्य के सामने हाथ जोड़ के पड़ गई। तो कहलन लुकमान वैद्य के राजा एगो अब काम करबा तो तुहार जान बाची। कलन कैसे जान बाची। कलन तैयार कर अपनी रानी के चले के नौका विहार करे। तब मीनाक्षी बतौली ने अपने विरहा में कि कहीं कोने नदी में जाके नहैलस तो मरत हो गई। अब तनी हमारी विरहा पे गौर करिहा लोग। इतिहास के पन्ने से सच्ची घटना बता रहा हूँ, और वो सच्ची घटना क्या है अब गौर करब। नौका विहार करे खातिर राजा बतौलन वैद्य, राजा से बतौलन लुकमान वैद्य कि तू अपनी रानी के तैयार कर, चले के हिंद महासागर में नौका विहार करे। और हिंद महासागर में नौका विहार करने चलना, तेरी रानी चलेगी, तुम चलना, और तुम दोनों के साथ मैं भी रहूंगा। रजवा कलश की सलाह कुल तो ठीक है बा, अबले हमारी मेहरारू के केहू देखले ना रहल। ई बैदवा लड़वाइल बा, ई ससुरा देखल चाहता मेहरारू के, ए लिए अभी जाई संगे। कलन की का करी, हे भगवान जाओ चाहे फर परो, जान तो बची। कलन की जानवा बच न जाई, कलन एकदम बच जाई। चलो चले के न हिंद महासागर के किनारे और ले करके जब वहाँ चलिएगा तब मैं उपाय बताऊंगा। दूसरा दिन राजा सिकंदर, उनका पत्नी नागिन और लुकमान वैद्य तीनों लोग तैयार हुए, हिंद महासागर में आए। किनारे जब अलन तो वो नैया वाले को बुलौलन, और नैया वाले को बुला के और कहला कि ये सम्राट का वैद्य अब का करे के पड़ी। तो कहला कि सिकंदर रानी के साथ नैया पर बैठ जाओ, और बीच धारा में जब नैया जाएगी तो अपने हाथ की मुद्रिका जो तुम पहने हो, ये हीरे की मुद्रिका को तुम समुद्र में गिरा देना,
और गिरा के नैया पर लगे छटपटाए के अंगूठिया में हमारा प्राण बसेला। झूठे खुदे के नाटक करी रनिया तो के खुदे ना दे, लेकिन तू खुदे खातिर छरियई हो खाली। आज जब तू छरियईबा तो रनिया खुदे ना दे, खाली इतने कहिया कि अंगूठी ना मिली तो हम मर जाई, तो रनिया अंगूठिया ले आवे खातिर जाई। आज जब जाई तो करी बात पीछे हट गया, आगे का काम हम बोले तो देखा भइल का बिरहा गजब हो गई। क्या कि भैया पीछे धारा तब राजा लहरी, वही धारा पीछे पनिया गिराए मुनरी। वैद्य बताए थे उसी तरीका से जब बीच समुद्र में गए राजा तो अपन मुनरी हाथ का अंगूठी पानी में गिरा दिलन, और जब पानी में गिरा दिलन तो लगना खुदा हरे बाप रे बाप हमारी मुद्रिका गिर गई, ये मुनरी ना मिली अंगूठी ना मिली तो हमारा प्राण निकल जाई। लगला जब छरियाए पानी में कूदे के तैयारी कैला तब उरनिया कहले बा का कलस कि राजा बोले मुनरी पीछे बसा जिंदगानी, अब मुनरी ले आओ खुद पनिया में रानी। लुकमान बदू पैया तब लगौला वही घरी, वही धारा पीछे पनिया गिराए मुनरी। राजा को मना करने लगी, राजा ने आप नहीं जाओगे, मैं जिंदा हूँ, मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, तो मैं किस काम को आऊंगी, अभी रुकिए। ए चचा, उरनिया तुरंत वही पानी में कूद गई, और कूद करके जब पनिया में गई तो औरत रहल ना, जो ही पानी में गई तो नागिन बन गई, और नागिन बन करके धीरे धीरे समुद्र तल पर चली गई। धरातल पर जब जाती है तो मुद्रिका जहाँ गिरी है मुद्रिका को उठा लेती है। अब मुनरिया उठा करके और हथवा के ऊपर कर ले। अब तरी से गौर करब, नागन व मुनरिका लेकर के ऊपर आ गई। आज जब ऊपर आई तो राजा से कहला लुकमान कि अब पीछे हट जा, तो हट जाओ। नौका विहार करने वाले केवट से कहे कि केवट, जितना तेज तुम नैया लेके भाग सकते हो भाग जाना, नहीं तो तुम भी जाओगे, राजा जाएगा मैं भी जाऊंगा, वो रानी तो जाएगी ही, हम लोग कोई आदमी नहीं बच पाएंगे। कारण का बात तनी साहब हम बताओ तनी जा सुना। बैजी राजा के पीछे कैलन, नागिन अंगूठी लेके ऊपर आवे लगल। आज ऊपर आवे लगल, जो ही हाथ ऊपर कैलस, हाथ में एक तरह अंगूठी चमकत बा हीरा के। आज जब हाथ का अंगूठी ऊपर गिरा चमका लगल तो लुकमान वैद्य एक शीशी में एक बूटी का रस लिए थे, और वही बूटी का रस आज मेरे देश के अंदर एक यूनानी दवाखाना चलता है। भैया हो सकल पंच लोग देख ले हुई हम, जगह जगह यूनानी दवाखाना का बोर्ड लगा हुआ है। आज भी हमारे यहाँ यूनानी दवाखाना वो लुकमान वैद्य की बनाई हुई बूटी के रस पर वो दवा बनती है, और वही दवा यूनानी दवाखानाओं में बेची जाती है। अब तनी हमारी बात सुनिए। वो राजा जब हट गईलन, रानी मुनरी लेके ऊपर आवे लगली, तौले शीशी का ढक्कन खोलन लुकमान, आ शीशी का ढक्कन खोल करके आ बूटी का रस ऊपर से गिरावे लगलन। आज ऊपर से गिरल अंगुरी पर, तो ये चाचा जहाँ ले बूटिया का रसवा हथवा पर गई, तहाँ ले बूटिया का रसवा गई, जहाँ ले गई वहाँ ले ऊपरा बहरा जहाँ आई हथवा वो पत्थर हो गई, और रानी का हाथ पत्थर हो गया, और हाथ में हीरे की अंगूठी उस
हाथ में की हाथ में ही रह गई और रानी पानी के अंदर ही रह गई, खाली बहिया ऊपर आई रहल। चिल्ला करके लुकमान बोले कि नैया वाले नैया लेकर के भाग जाओ। ये चचा इतना जने हमन बैठल हैं, पानी में अगर कौनो खोली हुई वस्तु को गिराएंगे तो वो धीरे धीरे फैले लगेगा। यानी अपनी बात के गौर करो सब। लुकमान पद जौन दुतिया करसवा गिरौलन जौने से उरनिया का हथवा पत्थर भई रहल, उ पनिया फैले लगल। आज जब पनिया फैले लगल तो जितना दूर में फैले लगल, फैल के पसरे लगल, उतना दूर का पनिया जहर होत गई और नैया लेके नाविक भागने लगा। जल्दी करो, अगर ये पानी का रस हमें भी छू लिया तो पूरी नैया भी पत्थर हो जाएगी। ये डर के मारे नैया लेके मलाह तो भाग गई। कैसो कैसो राजा का प्राण बचा और लुकमान वैद्य बचे, वह मल्लाह तो बच गया। लेकिन बीच समुद्र में, हिंद महासागर में आज भी जब पर्यटन में तीर्थस्थल घूमने के लिए पर्यटक जब घूमने के लिए जाते हैं तो हिंद महासागर में समुद्र के किनारे से देखते हैं तो आज भी एक समय ऐसा निर्धारित है कि जब सूर्य की किरण उस अंगूठी पर पड़ती है बाबू, तो पूरे किनारे से लेकर के चारों तरफ एक ऐसी रोशनी निकलती है जिस रोशनी को देख करके लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और वो पत्थर का हाथ रानी का आज भी पड़ा हुआ है। और लोग बताओ ना कि आज भी अगर पर्यटक भूल से नैया लेकर के उधर जाते हैं तो बहुत दूर से देखते हैं, नहीं तो कहीं उस एरिया में पहुंच जाएंगे तो उनके लिए भी जान का खतरा बना हुआ है। यह आज भी निशानी लुकमान वैद्य की दवा का है। बिरहा के आखिर में हम बतावे जाते हैं क्या कि बूटी वाला रस, अरे बूटी वाला रस पैदा ऊपर से गिरावे, जनवा बचा के राजा किनारे ले आओ। पत्थर भइली रानी बिस्तर पानी सगरी, वही धारा बीच पनिया गिराए। वही पत्थर हो गई और आज भी वहाँ का पानी हिंद महासागर में बिस्तर बना हुआ है जहाँ बच करके नाविक जाते हैं। बिरहा की कहानी यही खत्म होती है। आज भी दर्शनार्थी जाकर के दर्शन करते हैं। आखिरी लाइन में गुरु घराना का परिचय रहेगा। गुरुदेव मोहम्मद राम सेवक सिंह सीओ बदन हरिद्वार, कभी गया लाल जगलू यादव जगधारी बिहल, ठगनिया बनी के बैठी दुल्ही आचार्य गौरी शंकर मर्याद पूर्वक